तरह से आप इस कत्ल को देख रहे हैं, ये जो अटैक हुआ ईरान के तेहरान शहर में, मौत हो गई है अब इस्माइल हानिया की, यहाँ पर किसको जिम्मेदार आप ठहरा रहे हैं? क्योंकि इजराइल को ही माना जा रहा है, ईरान की तरफ से भी यही बयान सामने आया है और हमास की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? जी जी, ये जो घटना हुई है, जो हमास के जो चीफ थे इस्माइल हानिया, उनका जो जिस तरह से मर्डर हुआ है या डेथ हुई है, जो ईरान के अंदर जो हुई है, वो भी राष्ट्रपति के जो फंक्शन में शामिल होने के लिए गए थे। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट लाने वाला है। हो सकता है ये घटना इस युद्ध में एक नया मोड़ ला दे और दोनों तरफ जा सकते हैं हम। देखिए, ये ईरान में दूसरी इस तरह की है। हमने देखा है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति किस तरह से क्रैश में चले गए थे, और अब ईरान के अंदर ही दूसरे, क्योंकि इजराइल ने पास्ट में बहुत कहा है कि इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो 7 अक्टूबर को जो घटना घटी थी, उसका के जो मास्टरमाइंड थे वो यही थे, इस्माइल हामिया हानिया जी। और अब जो जिस तरह से उनके ऊपर अटैक और उनके बॉडीगार्ड को भी, दोनों को किस तरह से ईरान के अंदर एक तरह से कत्ल कर दिया गया उनका। तो ये एक बहुत ही इस युद्ध के लिए और हमास के लिए और ईरान के लिए काफी कुछ चेंज करने वाला होगा। हम देखते हैं कि इवन उस जब राष्ट्रपति दूसरे बन गए, इलेक्शन हो गए, निर्वाचित हो गए, तो कहीं ना कहीं हमें कोई स्टैंड में कोई बहुत ज्यादा आक्रामकता नजर नहीं आई थी। लेकिन अब ईरान के अंदर ही हमास के चीफ की हत्या कुछ ना कुछ रिटेलिएशन के लिए मजबूर कर सकती है ईरान को भी। तो ये जो टाइम है अगले कुछ दिनों का, ये वेट एंड वॉच का होगा। और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि हमास की धीरे धीरे पावर घटती जा ही रही थी। इतना लंबा समय हो गया है, और अब जब उन्हें मार दिया गया है, देखिए, जहां तक जिम्मेदार ठहराने की बात है, तो अब अभी हमारा कहना ये सही नहीं होगा। लेकिन जो उंगलियां उठ रही हैं चारों तरफ से, उसमें तो यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इजराइल इजराइल की ही करा धरा है और ये उन्हीं का हाथ है। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम जानकारी हमें मिलती रहेंगी।